कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स इसका पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने होमोलोगस सीरीज तक खत्म कर लिया था। अब पार्ट 2 में स्टूडेंट्स हमको कहां से चालू करना है? हमको चालू करना है फंक्शनल ग्रुप से। कहां चालू करना है? फंक्शनल ग्रुप। अब स्टूडेंट्स ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो किसी भी कार्बन चेन या कार्बन कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी को डिसाइड करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं। फिर से एक बार बता देता हूं, फंक्शनल ग्रुप वो एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो किसी भी कार्बन चेन या ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड की केमिकल रिएक्टिविटी या उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। अब स्टूडेंट्स इसमें हमको कितने टाइप के फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं? सबसे पहले पढ़ना है हमको हैलोजन, दूसरा पढ़ना है हमें अल्कोहल, तीसरा पढ़ना है हमको एल्डिहाइड, चौथा पढ़ना है हमको कीटोन, पांचवा पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड, और आखिरी पढ़ना है हमको एस्टर ग्रुप। चले तो ये सब हमको फंक्शनल ग्रुप अपने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। अब स्टूडेंट्स इन फंक्शनल ग्रुप के सबसे पहले एटम्स पे नजर डाल लेते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हैलोजन का जो ग्रुप है वो क्या होगा? तो हैलोजन का ग्रुप होता है X। इस X में कुछ भी लग सकता है, हो सकता है क्लोरीन लग जाए, हो सकता है ब्रोमीन लग जाए, हो सकता है आयोडीन लग जाए, हो सकता है फ्लोरीन लग जाए, कुछ भी लग सकता है। दूसरा होता है हमारा अल्कोहल का ग्रुप होता है OH। एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है? CHO, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं COOH। चल चौथा है आपका कीटोन का होता है CO बॉन्ड, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं COO बॉन्ड एंड बॉन्ड। चले कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COOH, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं COO और OH। ओके, एस्टर का ग्रुप क्या होता है? एस्टर का ग्रुप होता है COO बॉन्ड, ठीक है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं COO बॉन्ड। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हमको पढ़ने हैं। अब इनके नाम के सफिक्स या प्रीफिक्स को हम लोग जान लेते हैं। चले आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखिए, एक्चुअली इसमें प्रीफिक्स या फिर सफिक्स, तो स्टूडेंट्स याद रखना सिर्फ और सिर्फ हमारे हैलोजन में प्रीफिक्स काम आएगा, बाकी सब में सफिक्स काम आएगा। चले तो बेटा हैलोजन में प्रीफिक्स क्या लगता है? तो हैलोजन में प्रीफिक्स लगता है क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो और फ्लोरीन के लिए फ्लोरो। चले अल्कोहल, ये तो प्रीफिक्स हुए, ये सारे प्रीफिक्स होते हैं, बाकी सब में सफिक्स काम आते हैं। ये सिर्फ यहां पर प्रीफिक्स काम आते हैं, बाकी सब में सफिक्स काम आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, अल्कोहल में सफिक्स क्या लगता है? उसमें लगता है सफिक्स OL। एल्डिहाइड में क्या लगता है? एल्डिहाइड में लगता है AL। कीटोन में क्या लगता है? कीटोन में लगता है ONE। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लगता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में लगता है ओइक एसिड। और एस्टर में क्या लगता है? एस्टर में लगता है O8। तो ये हमारा पूरा बॉक्स है, एक एक करके हम इसको पढ़ते जाते हैं। चले तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं हैलोजन। तो हैलोजन में कैसा होता है स्टूडेंट्स, आइए जरा देखते हैं। चले आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट
तो हैलोजन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आइए जरा देखते हैं। तो हैलोजन में हमारा ग्रुप क्या होता है, एक्स। इसमें क्या लगा सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। चले, तो स्टूडेंट्स जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये है हमारा मीथेन। देखिए सिंगल कार्बन है मतलब मिथ, सिंगल बॉन्ड है मतलब एन, मीथेन। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दूं, एक हाइड्रोजन रिमूव करके क्या लगा दूं, इसमें क्लोरीन लगा दूं, एक हाइड्रोजन रिमूव करके क्या लगा दूं, इसमें क्लोरीन लगा दूं, तो क्या बन जाएगा, ये CH और यहां लग जाएगा Cl। सर ये अभी मीथेन है तो अभी भी मीथेन रहेगा, तो भाई हाँ, एक कार्बन है तो मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो मीथेन ही रहेगा। पर क्योंकि इसकी वजह से यहां पर एक प्रीफिक्स लग जाएगा जो है क्लोरो, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए यहां पर क्लोरीन नहीं होता, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होता, तो कैसा बनता है, ये बनता H और Br, तो इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता ब्रोमोमीथेन। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए एक क्लोरीन नहीं होता, दो क्लोरीन जोड़ देते, तो दो क्लोरीन जोड़ देते तो ऐसा होता Cl, बाकी सब में H, तो ये अभी मीथेन ही है, पर यहां पर क्लोरीन भी लगी है तो क्लोरो और लगा दो। पर फर्क क्या हुआ इसमें और इसमें, तो हम क्या करेंगे, यहां पर डाई लगा देंगे, तो इसका नाम डाइक्लोरोमीथेन। डाई मतलब दो, क्लोरो मतलब क्लोरीन और मीथेन मतलब मीथेन। तो मीथेन के एटम में दो क्लोरीन जुड़े हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। चले, तो ये हमारा कौन सा ग्रुप हो गया, हैलोजन। इसके बाद हम बढ़ते हैं अल्कोहल ग्रुप पे। चलिए अल्कोहल ग्रुप पढ़ते हैं। तो अल्कोहल ग्रुप में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, चले अगला ग्रुप कौन सा है, अगला ग्रुप है हमारा अल्कोहल। तो अल्कोहल में स्टूडेंट्स ग्रुप क्या रहता है, तो इसमें ग्रुप रहता है OH और यहां पर सफिक्स क्या लगता है, ओल लगता है। चले अब बेटा ये क्या है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा फिर से मीथेन। क्या है स्टूडेंट्स, ये मीथेन है। अब मैंने क्या किया मीथेन में स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, मैंने इस H को रिमूव किया और इस H को रिमूव करके यहां पर क्या इंसर्ट कर दिया, OH इंसर्ट कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर H को रिमूव कर दिया और OH को इंसर्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये C, यहां पर H हट के क्या लग जाएगा, OH। अब यहां पर तो H ही है, यहां पर भी H है, यहां भी H है। अब इसका क्या नाम था स्टूडेंट्स, इसका नाम था सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन है मतलब मिथ और सिंगल बॉन्ड है मतलब एन, तो इसका नाम मीथेन था। पर स्टूडेंट्स अब क्योंकि यहां पर एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ गया है, एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ गया है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर इसका पीछे का ई हटा के, देखिए बेटा जो भी कभी भी सफिक्स लगता है उसमें हर बार पीछे ई हटाना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर ई को रिमूव करके इसका सफिक्स क्या है, ऑल, तो क्या लग जाएगा, ये बन जाएगा मीथ, सिंगल बॉन्ड एन पर ई हटा के ऑल, इसका नाम हो जाएगा मीथेनॉल। चले एक और देख लेते हैं, तो जैसे कि कार्बन कार्बन H H H H H और ये H, तो यहां पर दो कार्बन है मतलब इथ और सिंगल बॉन्ड मतलब एन, तो ये इथेन है। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर इस H को रिमूव कर दिया और इस H की जगह क्या लगा दिया, OH लगा दिया। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑल ओवर इक्वेशन में एक H को रिमूव किया और उसकी जगह क्या लगा दिया, OH लगा दिया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये कार्बन वैसी के वैसे ही है, यहां पर हाइड्रोजन तीनों वैसी का वैसे ही है, तो लगा दीजिए हाइड्रोजन। चले ये हाइड्रोजन वैसी का वैसे ही है, पर यहां पर स्टूडेंट्स क्या लग गया है, H की जगह OH लग गया है। तो बेटा यहां पर ये इथेन था, पर हमारा ये इथेनॉल ग्रुप जुड़ गया है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस E को अलग करके क्या जोड़ देंगे, यहां पर ऑल जोड़ देंगे, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा इथेनॉल। क्या हो जाएगा, ये इथेनॉल, ये इथेनॉल हो गया। और यही आपकी होती है वाइन, जो बेवरेजेस पीते हैं लोग, वो यही है इथेनॉल। चले आगे बढ़ते हैं, तो आगे है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप।
अब स्टूडेंट्स जैसे कि अभी तक हम कर रहे थे, अभी हम क्या कर रहे थे, एक हाइड्रोजन हटा के एक ग्रुप लगा देते थे, एक हाइड्रोजन हटा के ग्रुप लगा देते थे, एक हाइड्रोजन हटा के ग्रुप लगा देते थे। क्यों लगा देते थे? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन प्रेजेंट नहीं था। यहां पर हम क्या करते थे, हाइड्रोजन को रिमूव करते थे और उसका फंक्शनल ग्रुप लगा के देख लेते थे, तो हमें आसानी पड़ती थी। पर अब क्या है स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमारे फंक्शनल ग्रुप में पहले से ही एक कार्बन प्रेजेंट है, तो यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, उसी फंक्शनल ग्रुप को लिख के शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां देखें, तो अगला ग्रुप है हमारा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड में ग्रुप होता है CHO, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, C+O और H, और इसका सफिक्स क्या होता है, अल। चलिए आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, C+O और H। तो स्टूडेंट्स क्या ये कार्बन एटम पूरी तरह से सेटिस्फाई है, तो बोलना नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड और यहां पर कितने बॉन्ड है, 1 2 3 ही है, ये तो किसी जुड़ा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, और सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन लगाते हैं। तो यहां पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया। अब स्टूडेंट्स ये क्या है, ये है यहां पर एक कार्बन, एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है, मिथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है, एन। सर आप बुद्धू बना रहे हो, क्यों बुद्धू बना रहे हैं, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए एन यूज नहीं करते, हमने आपकी पहले ही वाली वीडियो में पढ़ा था इन यूज करते हैं। तो मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था वहां पर। क्यों? क्योंकि हम हमेशा डबल बॉन्ड जो गिनते हैं वो कार्बन और कार्बन के बीच का है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का है, तो इसको हम अलग से ग्रुप बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, पर क्योंकि यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, देखो CHO, तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले ई को हटा के इसका सफिक्स क्या होता है, अल, वो लगा देंगे। चले, ये तो एक कार्बन वाला हुआ। सर 2 कार्बन वाला कैसे बनाएंगे, तो सुनिए, देखिए 2 कार्बन लिखिए, अब एक पे तो फंक्शनल ग्रुप लगेगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगेगा, C+O और H। अब क्या ये कार्बन सेटिस्फाई है, तो हाँ है, 1 2 3 4। क्या ये है, नहीं है, तो हाइड्रोजन लगा दो। कितने कार्बन हैं, 2, तो 2 के लिए एथ। सिंगल बॉन्ड, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगाएंगे, एन, और आखिरी का ई हटा के क्या लगा देंगे ऑल, नहीं अल लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये एल्डिहाइड है, तो यहां पर क्या हो गया, ये इथेनल, ये क्या हो गया, इथेनल। एक्चुअली स्टूडेंट्स मिथेनॉल का यूज कहां किया जाता है, मिथेनॉल को हम लोग जो स्पेसिमेन होते हैं ना लेबोरेटरी, जैसे छिपकली आपने देखी होगी, वो एक पानी के अंदर डूबी होती है, वो पानी क्या होता है, वो मिथेनॉल ही होता है, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं हम लोग मिथेनॉल को। चल, जिसको हम लोग फॉर्माइल एल्डिहाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉर्माइल एल्डिहाइड बोलते हैं। चले अगला देखते हैं, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद आता है हमारा कीटोन। कीटोन का ग्रुप क्या होता है, C+O, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं CO बॉन्ड, और इसका सफिक्स क्या होता है, ONE। सर ये ONE 1 होता है, आप ओन पढ़ रहे हैं, हाँ इसमें ओन पढ़ना है, जैसे BUT बट होता है पर हम पढ़ते हैं ब्यूट, ठीक है, तो यहां पर भी ONE 1 होता है पर हम पढ़ना है ओन। चले अब बेटा कीटोन की मर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स, कीटोन की मर्जी होती है कि उसके इस तरफ भी कार्बन होना चाहिए और इस तरफ भी कार्बन होना चाहिए, तभी वो कीटोन कहलाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है, कीटोन का ग्रुप क्या है, कीटोन का ग्रुप ये है। अब इसको इस तरफ भी कार्बन चाहिए और इस तरफ भी कार्बन चाहिए, इस तरफ भी एक कार्बन चेन चाहिए, इस तरफ भी कार्बन चेन चाहिए, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इसको खुश करने के लिए इस तरफ भी कार्बन लगा दिया, इस तरफ भी कार्बन लगा दिया। ठीक है, और अब ये कार्बन सेटिस्फाई हो गया, तो 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए, मतलब सेटिस्फाई हो गया। ये कार्बन सेटिस्फाई है नहीं, क्योंकि एक ही बॉन्ड बना है, तो हम क्या करेंगे, इस पे 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अब ये पूरा कंपाउंड बन गया। अब स्टूडेंट्स ये कंपाउंड बन गया, तो अब इसका नाम कैसे करेंगे, तो यहां पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन मतलब प्रोप, और वो कार्बन किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से, तो क्या लगा देंगे, एन, पर यहां पर ग्रुप है जो कि कीटोन ग्रुप कहलाता है, तो इसमें लगा देंगे ओन, तो
तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, प्रोपेनोन। अब स्टूडेंट्स प्रोपेनोन का एक और नाम होता है, इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन। एसीटोन जिसको नेल पॉलिश रिमूवर में यूज किया जाता है, ये वही चीज है। चले अब स्टूडेंट्स आप बोलेंगे सर अगर हमने इसको गुस्सा कर दिया, मतलब अगर मैंने इसको यहां पर हाइड्रोजन एटम कार्बन एटम नहीं दिया, हाइड्रोजन एटम दिया, तो क्या हो जाएगा, आओ जरा देखते हैं। तो ये C डबल बॉन्ड O, यहां पर कार्बन ना लगा के हाइड्रोजन लगा दो और यहां पर कार्बन ही लगा दो। तो अब स्टूडेंट्स खुद देखिए ये क्या हो गया, CHO, और CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। मतलब अगर कीटोन ग्रुप को अगर गुस्सा कर दोगे तो वहां पर क्या बन जाएगा, वहां पर बन जाएगा एल्डिहाइड। वो भैया कीटोन कहाँ है, ये तो एल्डिहाइड है, इसलिए बोलते हैं दोनों साइड कार्बन लगाओ। चले आगे देखते हैं। चले अगला ग्रुप कौन सा है, अगला ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, चलिए इसका ग्रुप क्या होता है, इसका ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और OH। इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। चलिए आओ देखते हैं। तो बेटा इसमें पहले से ही कार्बन प्रेजेंट है, तो इसको अपने ही ग्रुप से शुरू करना। चलो एक कार्बन, अब एक कार्बन में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लगाने की कोशिश करो। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहां पर डबल बॉन्ड O और OH। क्या ये कार्बन सेटिस्फाई है, तो 1 2 3, 3 बॉन्ड में सेटिस्फाई नहीं होता, 4 में सेटिस्फाई होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके खाली बॉन्ड में H लगा देंगे। तो अब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये एक कार्बन मतलब मिथ, सिंगल बॉन्ड मतलब एन, और क्योंकि यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा है इसलिए यहां पर क्या करेंगे, E को हटा के ओइक एसिड लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मीथेनोइक एसिड। चले एक और चीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 कार्बन है, तो पहले में तो ग्रुप लगा दीजिए। ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O OH, और यहां पर ये सेटिस्फाई हो गया, हाँ 1 2 3 4 सेटिस्फाई हो गया। क्या ये सेटिस्फाई हो गया, नहीं, क्योंकि एक ही बॉन्ड बना है। तो यहां पर क्या करेंगे, H लगा देंगे। चले तो अब क्या है स्टूडेंट, 2 कार्बन मतलब इथ, सिंगल बॉन्ड मतलब एन, और E हटा के ओइक एसिड। तो ये क्या हो गया हमारा, इथेनोइक एसिड, और ये इथेनोइक एसिड का डाइल्यूट करके पानी में विनेगर बनता है। चले तो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, और इसमें आखिरी बचा है हमारा एस्टर। अब एस्टर कैसे दिखते हैं स्टूडेंट्स, आइए जरा देखते हैं एस्टर। तो एस्टर कैसा होता है स्टूडेंट्स, तो एस्टर ग्रुप जो है उसमें क्या होता है, उसमें C डबल बॉन्ड O और यहां भी O लगा रहता है। और इसकी एक और शर्त है, एक क्या शर्त है, कि यहां भी इसको कार्बन चाहिए और यहां भी इसको कार्बन चाहिए, नहीं तो ये भी गुस्सा हो जाएगा, ये भी बुखर जाएगा, ठीक है। और इसमें सफिक्स क्या रहता है, यहां पर सफिक्स रहता है O8। चले O8। अब स्टूडेंट्स आइए जरा देखते हैं। तो अब क्या करें स्टूडेंट्स, इसको क्या करें, पहले ग्रुप लिखो। तो ये हमारा एस्टर ग्रुप बन गया। चले अब क्या चाहिए इसको, इस तरफ भी एक कार्बन चाहिए और इस तरफ भी एक कार्बन चाहिए, ठीक है। इस तरफ भी एक कार्बन चाहिए, इस तरफ भी एक कार्बन चाहिए। चले अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब यहां पर इस कार्बन को सेटिस्फाई हो चुका है, 1 2 3 और 4। अच्छा अब ये सेटिस्फाई है, नहीं, तो इसमें H लगाएंगे। यहां पर ये सेटिस्फाई है, नहीं, तो H लगाएंगे। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें एक स्पेशल चीज है। क्या स्पेशल चीज है, एक्चुअली हमको देखना है कि कहां पर हमारा C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट है और O वाला पार्ट है, तो ये है। चले इससे, इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो भी चीज होता है उसको अलग कर लीजिए, और इसके अलावा जो भी चीज होता है उसको अलग कर लीजिए। चले अब स्टूडेंट्स आपको यहां पर कार्बन ऑक्सीजन वाले पार्ट में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 2, तो 2 के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और यहां पर कौन सा ग्रुप है, ये एस्टर, तो क्या होगा, ये O8 लग जाएगा, ठीक है, इथेनोएट। पर इसका क्या होगा सर, तो आपने ये वाला ग्रुप कहीं पढ़ा है, जब हम एक मीथेन का एक हाइड्रोजन हटा दे उसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं, मिथाइल ग्रुप। तो यहां पर क्या है, ये मिथाइल,
तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल इथनोएट। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल इथनोएट। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। चले, तो हमने क्या किया, ये हमारा एस्टर ग्रुप है। चले, क्या करेंगे, इस तरफ कार्बन देंगे, पर 2 कार्बन दे दिए हमने इस बार, 1 नहीं 2 दे दिए। चल, इधर भी 2 दे दिए। चल, अब इन सबको सेटिस्फाई करिए। ये सेटिस्फाई है, 1 2 3 4, हाँ सेटिस्फाई है। ये सेटिस्फाई है, नहीं, तो 2 बना लिए हैं, 2 और दे दो। ये बना लिए हैं, 3 और दे दो। यहां पर ये बन गया है, 2 और दे दो। यहां भी 3 और दे दो। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम किसको आइडेंटिफाई करेंगे कि यहां पर ये कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ कौन सी चेन ज्वाइन है। तो यहां पर इसके साथ ये वाली चेन ज्वाइन है, तो इसको सर्कल कर लो। कर लिया सर्कल, और दूसरी वाली चेन को अलग पेन सर्कल कर लेते हैं। इस बार अलग पेन सर्कल कर लिया। चलिए, सबसे पहले किसको काउंट करना है, सबसे पहले एसिड वाली चेन को काउंट करना है, यानी कि ये C डबल बॉन्ड O वाली चेन को काउंट करना है। तो कितने कार्बन है यहां पर, 1 2 3। 1 2 3 मतलब प्रोप, सिंगल बॉन्ड मतलब एन, पर क्योंकि यहां पर एस्टर ग्रुप लगा है तो क्या लग जाएगा यहां पर 8 O8, सॉरी OATE O8। अब बेटा यहां पर क्या है, यहां पर 2 कार्बन है, पर इसमें एक हाइड्रोजन गायब है, तो कौन सा ग्रुप है ये, इथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल प्रोपेनोएट। तो ये हमने अपने पूरे फंक्शनल ग्रुप खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब हमने फंक्शनल ग्रुप पूरे खत्म कर चुके हैं, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चले बढ़ते हैं। चले, तो यहां पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, चल, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन कंपाउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। चले, तो स्टूडेंट्स अब हमें कार्बन कंपाउंड और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अच्छा, तो अब क्या करें स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमें वेरियस कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कंबशन। कौन सी होती है, कंबशन। चले, आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी कंबशन। चले, तो बेटा याद रखना, कार्बन कंपाउंड का कोई भी कंपाउंड हो, हर कंपाउंड को अगर हम कंबस्ट करते हैं मतलब उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं, कोई भी सीसी हो, सीसी मतलब कार्बन कंपाउंड, कोई भी कार्बन कंपाउंड हो भाई, हर बार अगर आप उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो वहां पर एक ही चीज निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर निकलेगी, हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी, बस खत्म, बस इतनी, ज्यादा टेंशन नहीं। चल, तो स्टूडेंट्स क्या है, कोई भी कार्बन कंपाउंड हो, अगर वहां पर हम उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा देते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा देते हैं, तो क्या होगा, वहां पर क्या होगा, CO2 निकलेगी, वाटर निकलेगा, हीट निकलेगी, लाइट निकलेगी। ये हर बार होता है, हर बार। कोई भी अंट संट लगा दो, कार्बन कंपाउंड कोई भी, इथेनॉल हो, है ना, एस्टर हो, कोई भी हो, है ना, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, कोई भी हो, हर बार क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा, हर बार CO2 H2O निकलेगा। अब इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ते हैं। कैसे गौर से पढ़ते हैं, आइए जरा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्या, जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं स्टूडेंट्स, बहुत गौर सुनना, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं स्टूडेंट्स, तो इनमें क्या होता है, हमारा सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनमें कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो अगर उनको एयर में जलाओगे तो क्या होगा, तो वो कैसी फ्लेम्स जलेंगे, वो ब्लू फ्लेम्स जलेंगे। कौन सी फ्लेम्स जलेंगे, ब्लू फ्लेम्स जलेंगे, मतलब उनमें जलाने पे ब्लू फ्लेम निकलेगी, और ब्लू फ्लेम के साथ साथ वहां पर कोई भी सूट नहीं निकलेगा। अब ये सूट क्या होता है सर,
तो सूट होता है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। तो यहां पर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? सूट। यानी कि आप कभी दिया जलाएं, उस दिए के ऊपर उल्टा चम्मच रखिएगा तो वहां पर काला काला लग जाता है, वही काला काला क्या है? सूट है। क्या है? सूट है। अच्छा, अब सुनना स्टूडेंट्स, बहुत गौर सुनना, वही काला काला क्या है? अनबर्न्ड पार्टिकल, सूट है। अच्छा, तो अब क्या होता है, जैसे कि हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तो क्या होता है? ब्लू फ्लेम निकलती है, मतलब अच्छी तेज फ्लेम निकलती है, नॉन ल्यूमिनस फ्लेम निकलती है और वहां पर सूट निकल जाता है। अब नॉन ल्यूमिनस फ्लेम क्या होती है? तो बेटा ऐसी फ्लेम जिसमें लाइट नहीं होती पर हीट बहुत ज्यादा होती है। तो ब्लू फ्लेम आपकी जो गैस स्टोव है उसमें भी निकलती है, वहां पर हीट ज्यादा होती है पर लाइट ज्यादा नहीं होती उसमें। चले, पर आपकी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कैसे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम उनको एयर में बर्न करते हैं, किस में बर्न करते हैं? एयर में बर्न करते हैं, तो यहां पर ब्लू नहीं येलो फ्लेम निकलती है। कैसी फ्लेम निकलती है? येलो फ्लेम निकलती है। और येलो फ्लेम के साथ क्या होता है? यहां पर बहुत सारा सूट मतलब अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन निकलते हैं और ये काला काला कर देते हैं। आपने कभी चूल्हे में गैस चला, मतलब जैसे जो हमारे नॉर्मल गांव के चूल्हे होते हैं जिनमें हम वुड का यूज़ करते हैं, है ना, उसमें अगर हम बर्तन को रखते हैं तो बर्तन क्या हो जाता है? वहाँ पर काला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर काला काला सूट निकलता है और यहाँ पर येलो फ्लेम यानी कि ल्यूमिनस फ्लेम निकलती है। आपने देखा होगा मोमबत्ती जो है अगर उसको जला देते हो तो बहुत सारी रोशनी आ जाती है, पर गैस को अगर जला दोगे तो रोशनी नहीं आती। क्यों? गैस से कैसे निकलती? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, मतलब वो ज़्यादा रोशनी वाली नहीं होती पर गर्म बहुत ज़्यादा होती है। वैसे ही जो मोमबत्ती है उससे कौन सी फ्लेम निकलती है? ल्यूमिनस फ्लेम, मतलब उसमें लाइट बहुत ज़्यादा रहती है पर हीट ज़्यादा नहीं रहती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन भी हो गया, अनसैचुरेटेड का भी हो गया। अब बेटा एक चीज़ याद रखना, एक चीज और है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब एयर में नहीं प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, किसके साथ बर्न करते हैं? प्योर ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, तो ये कैसा होता है? ब्लू फ्लेम देते हैं और सूट नहीं निकालते। इसलिए क्या होता है, जब गैस वेल्डिंग करते हैं तो गैस वेल्डिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स? गैस वेल्डिंग में आपका जो एसिटिलीन गैस है उसको एयर में नहीं जलाया जाता, उसके साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा जाता है और वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो है उन दोनों को मिक्स करके जब बर्न करते हैं तो वहां पर बहुत हाई हीट की फ्लेम निकलती है और उसी से वेल्डिंग की जाती है। तो ये हो गया हमारा कंबशन। दूसरा रिएक्शन है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए जरा देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चले, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट्स। चले आगे बढ़ते हैं। चले आगे है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? तो हमने सर सब्स्टिट्यूशन वर्ड कहीं सुना है, तो सब्स्टिट्यूशन वर्ड कहाँ सुना है हमने? सब्स्टिट्यूशन वर्ड सुना है हमने जैसे खिलाड़ियों का, जैसे एक खिलाड़ी जब जाता है तो उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी आता है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो भाई यहां पर एक एटम जाएगा और उसकी जगह दूसरा एटम आएगा, तो यही क्या हो गया? सब्स्टिट्यूशन। तो यहां पर हम आपको सबसे बढ़िया चीज आपको सिखा देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ये मीथेन है, सॉरी ये मीथेन है। चले, अब हमने क्या किया, इसमें क्लोरीन हमको इसमें सब्स्टिट्यूट करवाना है। तो बेटा याद रखना, क्लोरीन अगर सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो क्लोरीन ऐसे रिएक्ट नहीं करता, उसको रिएक्शन के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सनलाइट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सनलाइट की जरूरत होती है। अब बेटा सुनना, क्लोरीन में क्या होता है? क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन है। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ही सनलाइट आती है, जैसे ही सनलाइट आती है तो ये क्या होता है? ये क्लोरीन की बॉन्ड तोड़ देती है। तो क्लोरीन का जैसे ही बॉन्ड तोड़ देता है तो आप सोचिए किसी का भी बॉन्ड टूटा है तो वो एटम तिलमिला जाएगा, बेचैन हो जाएगा, वो दूसरों से रिएक्शन करने के लिए सोचेगा। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे ही इसका बॉन्ड टूटता है तो ये क्या करता है? क्लोरीन तिलमिला जाता है और किसी से रिएक्शन करने की सोचता है, तो क्या करता है? यहां पर इस हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लेता है और जैसे ही ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से मिलता है तो यहां पर क्या बन जाता है? ये HCl बन जाता है। क्या बन जाता है? HCl बन जाता है। अब बेटा इसका भी तो बॉन्ड टूटा है,
इसका भी तो बॉन्ड टूटा है, तो ये क्या करेगा, तो ये भी तो किसी से बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि बॉन्ड बनाए बिना काम नहीं चलता है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, ये भी क्या करता है, यहां से जहां से ये हाइड्रोजन हटा है ना, ये उसी की प्लेस में जाके जुड़ जाता है। तो क्या हो गया यहां पर क्या हो गया, ये कार्बन है तो ये कार्बन है, यहां पर ये हाइड्रोजन है तो यहां पर ये हाइड्रोजन है, और यहां पर जुड़ा कौन है, यहां पर क्लोरीन जुड़ा है। तो अब भी एक कंपाउंड देखा था भाई, सिंगल मतलब मिथ, सिंगल बॉन्ड मतलब एन, भाई एक कार्बन मतलब मिथ, सिंगल बॉन्ड मतलब एन, और यहां पर क्लोरीन जुड़ा है, उसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन। और यहां पर कौन जुड़ा है, यहां पर क्लोरीन जुड़ा है, इसलिए इस रिएक्शन को क्लोरीनेशन रिएक्शन ही बोलते हैं, क्लोरीनेशन रिएक्शन। अब स्टूडेंट्स एक और देखते हैं, मान लीजिए ये क्लोरोमीथेन होता, ये क्लोरोमीथेन होता, अब क्या होता, इसका फिर से अगर Cl से रिएक्शन करवा देते, तो Cl ऐसे रिएक्शन नहीं करता, Cl को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो सनलाइट दे देते हैं इसको, सनलाइट। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, क्लोरीन जो है वो सिंगल बॉन्ड में बॉन्डेड होता है, ठीक है। तो जैसी सनलाइट आती है तो इसका बॉन्ड क्या हो जाता है, इसका बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, और जैसे ही बॉन्ड टूटा, ये क्लोरीन तिलमिला जाता है, तो किसी से रिएक्शन करने का सोचता है, तो ये अपनी बिरादरी वाले से रिएक्शन थोड़ी करेगा, ये किसी और से रिएक्शन करेगा। तो अब ये इस हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, तो क्लोरीन ने अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो क्या बन जाएगा, वहां पर बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा वहां पर, HCl। अब ये क्या पागल है, इसने भी तो भाई, इसने भी तो बॉन्ड तोड़ा है, तो ये भी क्या करेगा, इसकी जगह जाके बैठ जाएगा। तो क्या होगा यहां पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, और यहां पर क्या जुड़ गया, ये क्लोरीन जुड़ गया, तो यहां पर एक और क्लोरीन आ गया। तो अब ये क्या है, ये मीथेन है, और यहां पर क्लोरीन भी है, तो क्लोरोमीथेन हो गया, ठीक है। पर यहां पर दो क्लोरीन है, इसलिए क्या हो गया, डाइक्लोरोमीथेन। चले, अच्छा, अब ये मिटा देता हूं, तो ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमने किसकी सब्स्टिट्यूशन करवाया, क्लोरीन का, तो यहां पर हम क्लोरीनेशन रिएक्शन ही बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हुआ है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन की तरफ, एडिशन रिएक्शन की तरफ। तो एडिशन रिएक्शन में क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, एडिशन रिएक्शन में क्या करना पड़ता है हमें, एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में हम एडिशन करते हैं, एडिशन मतलब जगह बना के जोड़ते हैं, किसी को हटाते नहीं है, जगह बनी जोड़ दिया। तो स्टूडेंट्स एडिशन रिएक्शन हमेशा क्या होता है, हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना हो, ऐसे ही कार्बन कंपाउंड में क्या होता है, एडिशन रिएक्शन होता है। हर किसी में नहीं होता, सिर्फ अनसैचुरेटेड में एडिशन रिएक्शन होता है। तो ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। चले आइए देखते हैं। तो हमने क्या ले लिया, हमने एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले लिया जिसको Cl C डबल बॉन्ड C, और यहां पर एक H लगा लिया, ये एक H लगा लिया, यहां ये एक H लगा लिया। चलिए अब हमें इसमें किसका एडिशन करना है, हमें इसमें एडिशन करना है H2 का। तो बेटा H2 का एडिशन ऐसे नहीं होता, उसके लिए कोई रिएजेंट चाहिए होगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर निकल जो है एज अ कैटलिस्ट और थोड़ी सी हीट जो है वो हम दे देंगे, ताकि एक्शन जो हमारा रिएक्शन है वो एक्टिवेट हो जाए। चलिए आइए जरा देखते हैं। तो इस निकल और हीट ने क्या किया, इस हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दिया, इस हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ दिया, और इस कार्बन का एक बॉन्ड तोड़ दिया। चलिए तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर अब बॉन्ड जब टूटे हैं तो क्या होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन की जगह बनी है और यहां भी एक हाइड्रोजन की जगह बनी है, और यहां दो हाइड्रोजन तो है ही, तो क्या करेगा, एक यहां जुड़ जाएगा और एक यहां जुड़ जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, तो ये तीन हाइड्रोजन। अब यहां पर डबल बॉन्ड था पर एक बॉन्ड टूट चुका है, तो एक बॉन्ड ही बचेगा सिर्फ। चले यहां पर भी दो हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहां से जुड़ा है। चले तो ये हमारा रिएक्शन हो गया। ये क्या था हमारा, ये था हमारा ईथीन, और ये क्या बन गया हमारा
ईथेन। चल, तो हमारे को ये टॉपिक ऐसे नहीं पूछा जाएगा। ये टॉपिक कैसे पूछा जाएगा? कन्वर्ट ईथीन इनटू ईथेन, ऐसे पूछा जाएगा ये टॉपिक, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, जो हमारे वनस्पति घी होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। और जो हमारे वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, जैसे कि सोयाबीन ऑयल, ये सब क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स, अगर हम यही रिएक्शन करवाएं तो हमारे वो वनस्पति घी जो है वो किससे बन सकता है? वेजिटेबल ऑयल से बन सकता है। कैसे बन सकता है, आइए जरा देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां देखिए, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहां पर हमने क्या किया, यहां पर एक कार्बन ले लिया जिसमें डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब यहां R लगा है, यहां R लगा है, यहां R लगा है और यहां भी R लगा है। सर ये R क्या होता है? R होता है एल्काइल चेन। एल्काइल चेन मतलब यहां बहुत बड़े बड़े कार्बन की चेन है जिसको हम बना नहीं सकते हैं। ठीक है, वो कितने भी कार्बन हो सकते हैं, अनसर्टेन कार्बन हो सकते हैं, बहुत लंबी लंबी चेन है ऐसे। चल, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब इसमें भी हम लोग इसमें सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ये क्या है हमारा? ये हमारा है वेजिटेबल ऑयल। क्या है ये? वेजिटेबल ऑयल है। इसको क्या बनाना है? वेजिटेबल घी बनाना है, यानी वनस्पति घी बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तभी तो ये क्या बनेगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। चले, अब ऐसे नहीं बनता सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसके लिए क्या करना पड़ता है? निकल को एज अ कैटलिस्ट और हीट को देना पड़ता है ताकि रिएक्शन हमारा एक्टिवेट हो जाए। तो क्या होगा, जैसे ही ये एक्टिवेट होगा तो ये यहां पर डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन के बीच में बना हुआ जो बॉन्ड है वो भी टूट जाएगा। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा C, ये R और ये R यहीं पर है। ये हाइड्रोजन यहां जुड़ गया तो यहां पर भी H आ गया। यहां पर सिंगल बॉन्ड है, डबल तो टूट गया है। यहां पर C है, C, यहां पर R है, यहां भी R है और यहां पर H है। तो ये क्या था हमारा? वेजिटेबल ऑयल। अभी क्या बन गया है? वेजिटेबल घी बन गया है ये। तो ये हमने कंपाउंड, हमारे कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी को हमने स्टडी किया। यहां पर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चले, तो स्टूडेंट्स अब एक्चुअली हमें पढ़ना है सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। तो आइए जरा देखते हैं सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। चलिए, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमें दो पढ़ने हैं। पहला है हमारा इथेनॉल और दूसरा है हमारा इथेनोइक एसिड। यही दो है हमें जिनकी हमें प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, बाकी किसी की प्रॉपर्टी को ज़्यादा स्टडी नहीं करना है। चले, तो अभी हमें पढ़ना है इथेनॉल। तो इथेनॉल के बारे में पढ़ते हैं। तो इथेनॉल इसका साइंटिफिक या IUPAC नेम होता है और इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है CHHH और OH। और इसी की वजह से इसका कॉमन नेम क्या पड़ा? इसका कॉमन नेम पड़ा इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल। आप खुद सोचिए ना, ये क्या है? एल्कोहल ग्रुप है तो एल्कोहल, और ये क्या है? ये है इथाइल। तो ये इथाइल है और ये एल्कोहल है। भाई देखिए, इथाइल ग्रुप क्या होता है? देखिए, ऐसा एल्केन जिसमें से एक हाइड्रोजन हट जाए उसको क्या बोलते हैं? इथाइल ग्रुप बोलते हैं। तो यहां पर ये इथाइल ग्रुप है और ये एल्कोहल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? इथाइल एल्कोहल। अब पढ़ते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल या इथेनॉल C2H5OH। तो बेटा सुनिए, सबसे पहली चीज है कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहली चीज है कि कलरलेस लिक्विड होता है, कि उसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस लिक्विड होता है। दूसरी चीज क्या होता है? इसका टेस्ट कैसा होता है? बर्निंग होता है, मतलब जीभ में एक बर्निंग टेस्ट आता है। तीसरी चीज है कि जो अल्कोहल होती है उसकी स्मेल बहुत ज्यादा प्लीजेंट होती है।
चौथा है कि भाई जो अल्कोहल है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, मतलब आप अगर उसको कहीं पे फर्श पे डाल दो तो फ्रीक्वेंटली वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, 78 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स होता है। ठीक है, अब अगली चीज है स्टूडेंट्स कि जो अल्कोहल है हमारा, है ना, वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि CH3CH2OH, अरे भाई OH है, OH कहाँ पढ़ा था? बेस में पढ़ा था, अभी ये तो बेसिक होगा। नहीं स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या होता है, अल्कोहल जो है नेचर में क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उसका असर लिटमस पे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता लिटमस पे। मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये बेस होगा, पर एक्चुअली ये बेस नहीं होता है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा न्यूट्रल। ठीक है, और तीसरी आखिरी चीज है कि जो हमारा अल्कोहल होता है, इथेनॉल, ये सारे प्रपोर्शन में वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, यानी हाईली डिसॉल्व हो जाता है। ये ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड अमूमन क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते, बट ये जो इथेनॉल है ये सारे प्रपोर्शन में वाटर से डिसॉल्व हो जाता है। समझ में आया? तो बढ़ते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। चले, तो स्टूडेंट्स एक्चुअली अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। तो आइए जरा केमिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। चले, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसका कंबशन करना। क्या करना? कंबशन करना। क्या करना? कंबशन करना। तो स्टूडेंट सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कंबशन ऑफ इथेनॉल। तो कंबशन ऑफ इथेनॉल क्या होता है स्टूडेंट्स? तो मैंने अभी बताया था कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएं तो वहां पर CO2 H2O प्लस हीट प्लस लाइट निकलेगी। तो स्टूडेंट्स यहां पर इथेनॉल भी तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो है। तो अगर इथेनॉल को आप अगर उसका कंबशन करवाएंगे तो यही चीज निकलेगी, बस रिएक्शन को आप बैलेंस कर दीजिए। चले, सॉरी, अगला है स्टूडेंट्स, एक्चुअली हाँ एक चीज और कि अगर इथेनॉल जो है वो कंबस्टेबल है तो उसको हम एज अ फ्यूल भी यूज कर सकते हैं। तो कई कंट्रीज में क्या होता है, फ्यूल के साथ इथेनॉल को मिक्स करते हैं, उसको इसके साथ प्रोपोर्शनली मिक्स करते हैं ताकि वहां पर एक तो फ्यूल सस्ता पड़े, क्योंकि इथेनॉल जो है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, फॉसल फ्यूल प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। चले, दूसरी चीज है ऑक्सीडेशन। तो सर ऑक्सीडेशन और कंबशन में फर्क क्या है सर? आइए जरा बताते हैं। तो ऑक्सीडेशन मतलब होता है कंट्रोल्ड वे में ऑक्सीजन को सप्लाई करना, जबकि कंबशन क्या होता है? कंबशन होता है अनकंट्रोल्ड वे में ऑक्सीजन सप्लाई करना। तो स्टूडेंट्स आइए जरा ऑक्सीडेशन देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन अगर हमें चाहिए है तो हमारे पास दो रिएजेंट है। पहला है हमारा KMnO4 अल्कालाइन KMnO4 प्लस हीट, और दूसरा है एसिडिफाइड K2Cr2O7। तो स्टूडेंट देखिए, एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं कि मेरे को ना KMnO4 जो है ज़्यादा पसंद नहीं आता, मतलब अच्छा नहीं लगता। बाकी आप अगर क्या बोलेंगे, एसिडिफाइड K2Cr2O7 बोलेंगे ना, थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, हर बार उसी को यूज़ करता हूँ। आप सोचिए ना, एसिडिफाइड K2Cr2O7 थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है, इसलिए मैं उसी को हर बार यूज़ करता हूँ। तो हमारा रिएजेंट क्या है? हमारा रिएजेंट है एसिडिफाइड, क्या कर रहे हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो रिएजेंट क्या है हमारा? हमारा रिएजेंट क्या है? हमारा एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी कि एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ऑक्सीडेशन किसका करना है? तो किसकी प्रॉपर्टी पढ़नी है? इथेनॉल की। तो इथेनॉल को हमें ऑक्सीडाइज करवाना है। चले, तो यहां पर ये इथेनॉल है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, ये OH। तो अगर ऑक्सीडेशन करवाना है तो यहां ऑक्सीजन रहना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन कंट्रोल वे में होगा, इसलिए हम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की ना लेके एटॉमिक ऑक्सीजन को लेंगे। तो ये एटॉमिक ऑक्सीजन को हमने ले लिया। अब स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की एक इच्छा होती है, बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ सिंगल बॉन्ड नहीं बनाऊंगी। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन को हमेशा डबल बॉन्ड पसंद है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हमेशा डबल बॉन्ड भी बनाना चाहता है। मतलब अगर ये ऑक्सीजन को इसमें ऐड करना है, अगर इसका ऑक्सीडेशन करना है,
तो यहां पर डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और डबल बॉन्ड अगर बनाना है तो डबल बॉन्ड की जगह भी बनानी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये तो हटेगा नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कड़क बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो हटेगा कौन? ये हटेंगे, ये और ये हट जाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्या बचा यहां पर? तो बचा यहां पर सी 3H 3H, एक हाइड्रोजन एक कार्बन OH OH, और यहां पर क्या हुआ है, ये एक ऑक्सीजन जो है वो जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड से। तो यहां डबल बॉन्ड से क्या जुड़ गया है? ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो अब ये बोलेगा क्या भाई हमने हाइड्रोजन खैरात में आए हैं? नहीं, उनको भी तो कुछ चाहिए भाई, उनको भी रिएक्शन करने के लिए कुछ दो। तो यहां पर हमने एक और ऑक्सीजन को बुलवा लिया। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा? तो भाई 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से क्या बनता है? तो बनता है वाटर। तो यहां पर क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो भाई ये क्या था हमारा? ये था हमारा इथेनॉल। ये क्या था हमारा? इथेनॉल। और ये क्या बन गया हमारा? इथेनोइक एसिड। तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं आएगा कि आपको ऑक्सीडेशन करना है अल्कोहल का। तो आएगा कैसे स्टूडेंट्स? कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड, ऐसे आएगा रिएक्शन ये। तो हमने ये कंप्लीट कर चुका है रिएक्शन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। चले, तो एक्चुअली क्या होता है, अब हमें पढ़ना है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम। तो अब हमें किससे पढ़ना है? विथ सोडियम। तो आइए जरा पढ़ते हैं। चले, तो ये हमारा है इथेनॉल है ये। चले, तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, सुनिए, ये इथेनॉल है। तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर हम इसका रिएक्शन सोडियम से करवाएंगे तो वहां पर कोई भी रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ती है? सोडियम रिएक्टिविटी सीरीज का बाप होता है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो स्टूडेंट्स उसको किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही वो रिएक्शन कर लेता है। पर हां, उसको रिएक्शन करते समय एक चीज की ध्यान देना पड़ेगा कि हमेशा वो किसके साथ जुड़ता है, किसके साथ रिएक्शन करता है? जिसके साथ भी वो आयोनिक बॉन्ड बना पाए उसी के साथ वो रिएक्शन करता है। तो स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ कार्बन बॉन्ड बनाएगा क्या? आयनिक बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ? नहीं, कार्बन नहीं बनाता, हट। चलो दूसरा, हाइड्रोजन के साथ, अबे हाइड्रोजन पहली बात इससे जोड़ ले या इससे जोड़ ले, हाइड्रोजन एक बार में एक ही बॉन्ड बनाता है। तो क्या ये सिर्फ हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा? नहीं। तो बचा क्या? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एक यहां जुड़ा है, अगर सोडियम यहां से जुड़ जाए तो वो रिएक्शन कर सकता है, पर उसको रिएक्शन करवाने के लिए इस हाइड्रोजन को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को अगर अपने रास्ते से हटा दिया तो यहां पर क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा C, ये H3 है तो H3 लिख दिया मैंने, ज्यादा बड़ा ना लिख के H3 लिख दिया। ये क्या है? CH2 है तो H2 लिख दिया मैंने। ये क्या है? O है तो O लिख दिया। पर इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? अब सोडियम जुड़ जाएगा। तो ये सोडियम जुड़ गया। तो ये क्या था हमारा? इथेनॉल था। और क्या बन गया ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड। ये बन गया सोडियम इथॉक्साइड। आया? चले, तो ये था रिएक्शन किसका? सोडियम के साथ। अगला रिएक्शन आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन देख लेते हैं। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन कैसा होता है, आइए जरा देखते हैं। चल, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन कैसा होता है जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। चले, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन, तो स्टूडेंट्स जब भी कहीं डिहाइड्रेशन करना हो, सर ये डिहाइड्रेशन क्या होता है? तो डी मतलब होता है हटाना। किसको हटाना? हाइड्रेशन मतलब पानी को हटाना। तो पानी को हटाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। और जब भी आपको डिहाइड्रेशन की जरूरत हो, करना हो कहीं पर, तो एक चीज याद रखना, कंसंट्रेटेड H2SO4 को खून लगा देना। भैया वो सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 बहुत बड़ा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। जब भी कहीं जरूरत हो ना कि भैया मेरे को यहां से पानी निकालना है, किसको फोन कर देना? कंसंट्रेटेड H2SO4 को फोन कर देना। तो हमें कंसंट्रेटेड H2SO4 हम यूज करेंगे एज अ रिएजेंट। चले, आइए जरा देखते हैं किसका डिहाइड्रेशन करना है। किसका डिहाइड्रेशन करना है? तो हमें इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करना है। चले, आइए डिहाइड्रेशन करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया इथेनॉल। क्या हो गया ये? ईथ सिंगल बॉन्ड एन और
ऑल। तो ये हो गया हमारा इथेनॉल। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, हमें अगर वाटर को एक्सट्रैक्ट करना है, वाटर निकालना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक H चाहिए, एक OH चाहिए। तो OH कहां से मिल जाएगा, OH तो यहीं से मिल जाएगा। लो OH निकल गया। अब स्टूडेंट्स H भी चाहिए, तो H यहां से निकाल लो। नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि भाई ये कार्बन से तो ऑलरेडी OH निकल चुका है, तो क्या अब मैं ही कार्बन बचा हूं क्या सब कुछ निकालने के लिए। तो भाई मेरे से OH निकल गया है, ये कार्बन बोलेगा मेरे से OH निकल गया है, तो इससे तुम H निकाल लो। ये लो, ये H निकल गया, ये OH निकल गया, तो अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा H2O। लो भाई वाटर निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया। अब बचा क्या स्टूडेंट्स, बचा क्या, CH सिंगल बॉन्ड CH। अरे सर ये कार्बन तो अनसेटिस्फाई है। अनसेटिस्फाई क्यों, क्योंकि ये कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है, ये कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है, और यहां पर कोई अलग से चीज रिएक्ट करने आई नहीं कि हम इसको सेटिस्फाई करवा दें। तो अब क्या होता है, ये कार्बन ही एक दूसरे को सेटिस्फाई कर लेंगे, मतलब यही क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। आया, तो हमें दिया गया था इथेनॉल और हमने बना लिया है ईथीन। तो ये रिएक्शन ऐसे नहीं आएगी, आएगी कन्वर्ट इथेनॉल इनटू ईथीन। तो ये रिएक्शन कौन सी है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन करना है तो किसको फोन लगाना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 को फोन लगाना है। चले आइए अगला और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन विथ एस या एस्टरिफिकेशन। इसको रिएक्शन क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन। मतलब हमें क्या बनाना है, एस्टर बनाना है। क्या बनाना है स्टूडेंट्स, एस्टर बनाना है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। तो जब भी कोई एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर किसी अल्कोहल से रिएक्ट करता है, किसी अल्कोहल से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस हीट, तो यहां पर क्या बनता है, यहां पर बनता है एस्टर। क्या बनता है, एस्टर। क्या बनता है, एस्टर, और वाटर रिलीज हो जाता है। चले आइए जरा देखते हैं। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, तो हमें यहां पर इथेनोइक एसिड पढ़ाया गया है, तो हम इथेनोइक एसिड को लेंगे, CH डबल बॉन्ड O और OH, तो ये क्या हो गया हमारा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। चले दूसरी चीज, अगला अल्कोहल पढ़ाया गया, तो कौन सा अल्कोहल पढ़ाया गया हमें, इथेनॉल। तो यहां पर इथेनॉल लिख लीजिए, CH और ये OH। अच्छा, हम रिएजेंट क्या यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कंसंट्रेटेड H2SO4 को कब फोन लगाते हैं, जब हमें डिहाइड्रेशन करना होता है, पानी निकालना होता है। तो यहां पर भी मतलब पानी निकल रहा होगा। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया है, तो पानी तो निकल रहा होगा, और पानी को निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक H और एक OH का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स सुनिए, यहां से क्या होगा, अल्कोहल से OH निकल जाएगा। अब एसिड तो हमेशा H ही देता है, तो भाई ये जो H है ना, ये एसिड दे देगा, तो ये H और OH मिलके क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा। चले अब बचा क्या स्टूडेंट्स, यहां पर बचा CH3, CH यहां पर भी क्या बचा, C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या बचा, O, यहां पर O बचा। अब बेटा यहां पर जो भी बचा है आपस में जोड़ दीजिए। तो ये हमने लिख लिया है, इसको और लिख लीजिए। यहां से हमने OH हटाया था, तो ये कार्बन जो है वो कहां से सेटिस्फाई कर लेगा, इस ऑक्सीजन से सेटिस्फाई कर लेगा। तो ये कार्बन किससे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। इसके बाद 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन कर दीजिए। ये कार्बन इससे जुड़ा है, तो ये कार्बन इससे जुड़ा है। 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन कर दीजिए। चले, तो अब ये कौन सा ग्रुप बन गया स्टूडेंट्स, ये बन गया हमारा एस्टर ग्रुप। तो एस्टर ग्रुप बना है ना, देखो स्टूडेंट्स, अब मैंने बोला था
कि सबसे पहले किसको एन सर्कल करिए, जिसमें यहां पर ये सी डबल बॉन्ड हो, ओ वाला ग्रुप है, तो इस पूरे को एन सर्कल कर लीजिए। और दूसरे अलग कलर से किसको एन सर्कल कर लीजिए, बचे हुए को। चले, तो यहां पर स्टूडेंट्स जिस भी चीज के साथ ये ओ जुड़ा होगा, इसमें कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ई हटा के कौन सा ग्रुप है ये, एस्टर ग्रुप, तो यहां पर लगा दीजिए नोएट, तो ये क्या हो जाएगा, इथनोएट। और यहां पर क्या है, 2 कार्बन है तो इथ, और यहां पर एक हाइड्रोजन गायब है तो आइल, तो इथाइल इथनोएट बन जाएगा ये। अब स्टूडेंट्स यहां पर इसके बाद जैसे आपको मान लीजिए सिंपल ऐसा एस्टर दे दिया है, CH C डबल बॉन्ड O, और यहां पर O, और यहां पर 2 कार्बन नहीं, एक ही कार्बन दे दिया है, ऐसा दे दिया है। और बोलते हैं कि इससे एसिड और क्या निकालिए, एसिड और अल्कोहल निकालिए। तो आप क्या कर दीजिएगा, आप हमेशा इसके ऑक्सीजन के बाद वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा, CH C डबल बॉन्ड O और O। अब हमने क्या करा था, एसिड से निकाला था H, तो इसमें वापस H लगा दीजिए, और हमने अल्कोहल से क्या निकाला था, OH, तो इसमें OH लगा दीजिए। तो स्टूडेंट्स तो ये एस्टर जो है वो किस एसिड और किस अल्कोहल से बना होगा, तो ये एसिड कौन सा है, 2 कार्बन मतलब इथ, और ये इथेनोइक एसिड है, और यहां पर अल्कोहल कौन सा है, 1 कार्बन है मतलब मिथ, तो ये मिथनॉल है। आया कि नहीं। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं कि एसिड कौन से, जो एस्टर है वो कौन से एसिड और कौन से अल्कोहल से बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये सेकंड पार्ट भी यहां पर समाप्त होता है, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसलिए हमें इसको इतने पार्ट्स में दिखाना पड़ रहा है। तो हम बढ़ते हैं अब थर्ड पार्ट की ओर, कुछ समय बाद जल्दी आएगा। जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।